चैतन्य महाप्रभु के आने के इंटरनल विजन्स भी थे, एक्सटर्नल विजन्स भी थे। इस अध्याय में एक्सटर्नल विजन्स का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया, लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद उन्होंने ये समझा कि अगर मैं इन्हीं लीलाओं को एक भक्त के रूप में अवतरित होके लोगों को सिखाऊंगा कि ये भक्ति किस प्रकार से करना है, तब लोग इसको समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद उन्होंने यह उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा और प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सकें। और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, साथ साथ कहाँ पे है, वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच चार मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली प्रेम भक्ति की व्याख्या केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है। हम्म। तो बेसिकली भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार करना और नाम संकीर्तन के प्रचार के साथ साथ इस युग में जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की विधि है, या ऐसी विधि जिसके द्वारा भगवान और उनके भक्तों के बीच जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो प्रेम का आदान प्रदान कैसे हम जागृत कर पाए, प्रेम व्यापार कैसे जागृत कर पाए। और चूंकि ये कृष्ण प्रेम है, इसलिए कृष्ण ही उसके बारे में बता सकते हैं। इसलिए जब तक कृष्ण स्वयं अवतार नहीं लेंगे, तब तक उस कृष्ण प्रेम के बारे में कोई और नहीं बता सकता है। तो वो एक कारण था जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए भागवत तथा अन्य शास्त्रों से प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा, पिछले पिछले अध्याय में। और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, विशेष रूप से पंचतत्व के साथ संसार में आके हरि हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन की महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। ये स्थिति चैतन्य महाप्रभु के संसार में आने के पहले थी। अद्वैत आचार्य उसके पहले आ चुके थे, तो संसार को देख के बहुत दुखी रहते थे वो, कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्त शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो यहाँ से चैप्टर चालू होता है। श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संग ह्यात्याकर भ्राता अज्ञ सिद्धांत सन्मणि। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। बहुत अच्छा व्याख्या है। चैतन्य महाप्रभु अगर किसी को कृपा कर दें, तो वो व्यक्ति जितना भी मूर्ख है, भले ही बहुत मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी है, परंतु अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसको प्राप्त होगी, तो शास्त्र की तुलना माइन से की गई है, खान से। शास्त्र की खान से दुनिया के सबसे ऊंचे सिद्धांतों को भी वो व्यक्ति समझ सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रभाव है कि मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्रों के सबसे ऊंचे सिद्धांतों को समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। चूंकि कई श्लोक बहुत आसान है, बंगाली से हिंदी ट्रांसलेट करना ऑलमोस्ट समझ में ही आ जाता है, जैसे ये श्लोक हैं इस प्रकार के, तो इनको हम ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, ये सिंपल श्लोक हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोके अर्थ कैल विवरण चतुर्थ श्लोके अर्थ सुन भक्तगण।
ये कौन सा तीसरा चौथा श्लोक की बात हो रही है? पहले अध्याय में जो 14 श्लोक थे, उन 14 श्लोकों में से 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में थे, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में थे, 2 श्लोक नहीं, 2 श्लोक अद्वैत आचार्य के बारे में थे और 1 श्लोक पंचतत्व के बारे में था। तो उन टोटल 14 श्लोकों में से 3 श्लोकों का अर्थ हमने डिस्कस कर लिया है पिछले 2 अध्यायों में। अभी चौथे श्लोक का अर्थ इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। ये वाला श्लोक है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। ये श्लोक चौथा श्लोक था जिसका वर्णन इस अध्याय में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। वे भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान प्रकट करें, दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दैदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपने अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। क्या लिखा है यहाँ पे? अनर्पित चरिम चिरात। बहुत लंबे समय से भगवान की किसी अवतार ने ये कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया था। अनर्पित मतलब नहीं दिया, चरिम चिरात मतलब बहुत लंबे समय से। बहुत लंबे समय मतलब कितना लंबा समय है ये? ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। तो इतने समय से किसी ने उन्नत उज्जवल रसाम, जो माधुर्य रस है, गोलोक वृंदावन का माधुर्य रस, वो प्रदान नहीं किया था। और हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, पिघले सोने के जैसे द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अहेतु की कृपा से माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरण होते हैं। ऐसे सचिनंदन मेरे हृदय की गहराई में हमेशा स्थान ग्रहण करें। ये श्लोक का मीनिंग था, उसका एक्सप्लेनेशन इस अध्याय में दिया जाएगा। ये श्लोक ओरिजिनली श्री रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में लिखते हैं और इसका वर्णन अभी इस पूरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोक के ब्रजेर सह नित्य विहार। भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र कुमार मतलब, ब्रजेंद्र का मतलब होता है नंद बाबा, और ब्रजेंद्र कुमार मतलब नंद बाबा के पुत्र। कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र कुमार है, वो पूर्ण भगवान है और गोलोक के ब्रजेर सह नित्य विहार, गोलोक में ब्रज धाम में वो अपने भक्तों के साथ नित्य विहार करते हैं। आप में से किसी को पता है ब्रज, ब्रज शब्द का मतलब क्या होता है? ब्रज शब्द का क्या मीनिंग होता है? जो यहाँ पे ब्रज लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? ब्रजेंद्र किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु की रज मतलब तो जो एकदम स्ट्रांग है वो बोल सकते हैं। नहीं, वो तो बज्र बोलते हैं, ब्रज ब्रज बोल रहा हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग को वज्र बोला जाता है। ओके। ब्रज शब्द संस्कृत शब्द है। ब्रज का मतलब होता है वॉकिंग। ब्रजति मतलब वॉक करते हैं, परंतु ब्रज स्पेसिफिक वॉकिंग को बोला जाता है जब व्यक्ति नंगे पैर वॉक करता है, जूते चप्पल नहीं पहनता है, तो ऐसी वॉकिंग को ब्रजति बोला जाता है। हालांकि आजकल कैसे भी वॉक करो उसको ब्रजति बोला जा सकता है, परंतु ब्रज शब्द स्पेसिफिक जब वृंदावन में उपयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि भगवान कृष्ण चूंकि वृंदावन में कभी भी चप्पल नहीं पहनते थे, भगवान कृष्ण ने चप्पल जूते पहनना चालू किया, मतलब वृंदावन में वो कभी भी शूज नहीं पहनते थे। इसलिए ब्रज की धूल को इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ब्रज की धूल भगवान के डायरेक्ट चरणों के संपर्क में आई है। और उसके पीछे लीला भी, हमने उस लीला को वर्णन किया है कि जब भगवान गायों को चराना चाहते थे और यशोदा माँ उनको जब जूते पहनाना चाहते थे, तो भगवान ने बोला था कि नहीं, मैं जूता कैसे पहनूंगा? अगर जूता मैं तभी पहनूंगा जब मेरी सारी गायों को जूता पहनाया जाएगा। तो अभी भगवान के पास तो 9 लाख गायें थी, और एक गाय को पहनाने के लिए 4 जूते, 4 पैर होते हैं तो 4 जूतों की जरूरत पड़ेगी। तो यशोदा माँ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था गायों के लिए जूता पहनाने का, 36 लाख जूते कहाँ से लाते? तो भगवान कृष्ण ने भी जूता पहना नहीं और नंगे पैर गए। और जब ये बात गायों को पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ कि भगवान नंगे पैर जंगल जा रहे हैं।
तो गायों ने रातों रात जाके वृंदावन के जितने भी पत्थर थे उनको अपने पैरों के खुर मार मार के उन पत्थरों को तोड़ दिया, एकदम मिट्टी जैसा बना दिया। तो उससे ब्रज की जो रज है, ब्रज की जो धूल है, वो गायों के द्वारा बनाई गई है। इसलिए सामान्यतः ब्रज धाम में बोला जाता है कि जूता चप्पल पहन के नहीं जाते हैं लोग ज्यादा। ब्रज ब्रज में जब जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम डायरेक्टली ब्रज रज के संपर्क में रहें, क्योंकि भगवान भी इसी तरह से घूमते थे। हालांकि अभी कठिन होता है वो, क्योंकि ज्यादातर जगह पे सीमेंटेड रोड या डामर की रोड बन गई है। जब ब्रजमंडल ये गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं गर्मी के दिन में, अगर आप सुबह सुबह जाएंगे, तो जब आप लौटते हैं 12 बजे के लगभग, जब परिक्रमा खत्म होती है, तो आपको एक एक कदम रखना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली राधा कुंड से जहाँ से रोड बनी हुई है। वहां से मैंने देखा कई भक्तों के पैर जल जाते हैं, नीचे फोले पड़ जाते हैं, क्योंकि रज नहीं है ना अभी। वो सीमेंट सीमेंट है या डामर की रोड है, तो बहुत गर्म हो जाती है। पर जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे प्रयास करना चाहिए कि ब्रज में अगर हम डायरेक्टली ब्रज रज के संपर्क में रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो ब्रज नाम वहीं से आता है, उसी लीला के कारण ब्रज नाम आता है। वाई वॉकिंग, वॉकिंग बेयर फुट, ये ब्रज का मतलब होता है। तो भगवान ब्रज, श्री कृष्ण ब्रज में नित्य विहार करते हैं, नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। वे अपने लोक गोलोक में विविध ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट होती हैं। अप्रकट इन द सेंस बद्ध जीव उनको नहीं देख पाते हैं डायरेक्टली। भगवान कृष्ण सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु जब वो हमारी आंखों के समक्ष नहीं होते तो वो अप्रकट कहलाते हैं। ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण होइया करें प्रकट विहार। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण इस संसार में भी आते हैं। गोलोक में तो अपनी लीलाएं करते रहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के दिन में एक बार अपनी लीलाएं प्रकट करने के लिए इस संसार में भी आते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जाने, से चारि युगे दिव्य एक युग माने। चार युग मिला के, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों को मिला के एक दिव्य युग बनता है। एक दिव्य युग में टोटल 43 लाख साल होते हैं। 43 लाख कुछ होते हैं, क्योंकि सतयुग के 4,32,000, फिर द्वापर के 8 लाख, फिर त्रेता के 12 लाख, और सतयुग के 17 लाख, सब मिला के 43 लाख साल होते हैं। तो ये सब मिला के एक दिव्य युग बनता है। 71 चतुर्युगे एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। तो इस प्रकार से एक मनवंतर 71 चतुर्युग होते हैं। 71 × 43 लाख ईयर्स, इतना होता है एक मनवंतर। मनवंतर से ब्रह्मा का एक दिन बनता है, में 1,000 चतुर्युग होते हैं, और 1 लाख साल का होता है। तो इस तरह से वर्णन आता है कि एक मनु का शासन उतने दिन तक चलता है, उसको मनवंतर बोला जाता है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 12 घंटा 14 मनुओं के शासनकाल के बराबर है, और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ये सारी गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी हैं। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त ने कहा किया। विमल प्रसाद दत्त मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए, और ये ही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया, और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। तो ये मनवंतर का ये जो शासन विधि है, ये एक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का एक विज्ञान है। सूर्य सिद्धांत नाम से एक ग्रंथ है, उसका उसमें दी गई है। उस ग्रंथ पे कमेंट्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तब लिखा था जब वो सन्यासी नहीं थे। विमल प्रसाद दत्त उनका नाम था। इतने विद्वान थे कि सूर्य सिद्धांत की कमेंट्री सामान्यतः लिखना लोगों को मुश्किल हो रहा था, परंतु इन्होंने बहुत आसानी से उस कमेंट्री को लिखा था। तो प्रभुपाद जी उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें ये लिखा है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग तहार अंत। अभी जो मनवंतर चल रहा है उसको वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं, क्योंकि इस युग के जो मनु हैं उनका नाम वैवस्वत, विवस्वान के पुत्र, सूर्य देवता के पुत्र हैं। उनका नाम श्रद्ध देव है, परंतु उनका जो टाइटल है वो वैवस्वत है। तो वैवस्वत मनु 7वें मनु पुत्र हैं। अभी तक उनकी आयु में 27 चतुर्युग निकल गए हैं। 71 चतुर्युग में से 27 चतुर्युग उनके निकल चुके हैं।
14 मनुओं के नाम भी आते हैं: स्वयंभु मनु, स्वरुचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र और देव सावर्णी। और या 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के 12 घंटे में। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेव शेषे ब्रजेव सहितो। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर में से 7 मनवंतर निकल गए हैं ब्रह्मा के दिन के। 7वां मनवंतर चल रहा है और उनके 27 चतुर्युग निकल गए हैं। अभी 28वां चतुर्युग जो चल रहा है, उसका जब द्वापर युग खत्म होता है, वृंदावन से इस धरती पर प्रकट होते हैं, जो कि अभी जस्ट 5000 साल पहले वो समय निकल के गया है। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रज धाम से संपूर्ण पर प्रकट होते हैं। और भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, और तब उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग होती है। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से, जो कि ब्रह्मा का दिन 4.3 बिलियन ईयर्स का होता है, इस प्रकार 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन है कि कितने ब्रह्मा के एक दिन के कितने वर्ष निकलने के समय कृष्ण इस संसार में आते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस, चारि भावतार बस। तो जब कृष्ण 7वें मनवंतर के लास्ट में 27वें चतुर्युग 28वें चतुर्युग के द्वापर में, तब वो इन 4 प्रकार के रसों का विस्तार करते हैं: दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। किस प्रकार से भगवान के साथ मालिक और सेवक जैसा संबंध बना सकते हैं, कैसे भगवान के मित्र बन सकते हैं, कैसे भगवान के माता पिता, भगवान को माता पिता के जैसा प्रेम कर सकते, भगवान के माता पिता बन के भगवान को पुत्र जैसा प्रेम कर सकते हैं, और श्रृंगार मतलब दाम्पत्य प्रेम, पति भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये 4 दिव्य इस संसार में आते हैं तो इन रसों का आस्वादन करते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है, दास्य रस का नाम ही नहीं लिखा है। न दास्य नहीं, शांत रस का नाम। शांत रस गोलोक वृंदावन में सामान्यतः शांत रस जो है वो भी इन 4 के अंदर ही आ जाता है। यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकतावादी दार्शनिकों के लिए बहुत ही आकर्षक है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में सबसे नीचे का संबंध है। शांत रस आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंचा नहीं माना जाता है, सबसे ऊंचा श्रृंगार माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि कोई एक्टिव रिलेशनशिप नहीं होता है। एक्टिव रिलेशनशिप दास्य से ही स्टार्ट होता है, जब सेवा करना चालू करते हैं, इसलिए दास्य को भक्ति की पहली अवस्था मानी जाती है। दास सखा पिता माता कांत गण लोइया, ब्रजे क्रीड़ा करे कोइया। इस प्रकार से भगवान अपने दास के साथ, मित्रों के साथ, माता पिता के साथ, अपनी प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में लीला करते हैं और प्रेम के आवेश में लीन रहते हैं। और जो इन लीलाओं को जानता है वो मुक्त हो जाता है। इस संसार को त्यागने के बाद उसको फिर से जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रज में अपनी लीलाएं प्रकाशित करते हैं, जिससे लोग उनकी तरफ आकर, भगवान की लीलाओं का मुख्य काम यही होता है कि लोग भगवान की लीलाओं की तरफ आकृष्ट हों। क्योंकि अभी भगवान अगर लीला नहीं करेंगे तो हम, अगर भगवान की लीलाएं की तरफ आकृष्ट नहीं होंगे, क्रियाओं की तरफ आकृष्ट होंगे। भगवान की लीलाओं के बाद भी हम इस संसार की लीलाओं की तरफ आकृष्ट होते हैं। कोई अगर बहुत अच्छी मूवी आ जाती है तो तुरंत हम उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, या फिर आकृष्ट रहते हैं टीवी सीरियल की तरफ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी ये सीरियल आता है, कभी कोई पॉलिटिक्स की न्यूज आती है। तो ऑलरेडी भगवान की लीलाएं होने के बाद भी हम दुनिया भर में अलग अलग चीजों से आकृष्ट हैं। तो अगर भगवान की लीलाएं नहीं होती हमारे सामने तो हमारी क्या हालत होती। भगवान मुख्य रूप से इसी कारण से
अपनी दिव्य लीलाएं बताते हैं कि लोग भूल जाएं कि कौन शाहरुख खान था और कौन अमरिंद बाहुबली था, परंतु हम भूलने का नाम नहीं लेते हैं। मुख्य रूप से ऐसी ऐसी हालत हो जानी चाहिए कि याद ही नहीं आना चाहिए कि ये लोग कोई थे भी, नाम भी याद नहीं आना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे जो बहुत ही एडवांस भक्त हैं उनको आप देखेंगे जो बहुत समय से दूर हैं इन सब चीजों से, तो वो भूल ही जाते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम क्या है। परंतु सोशल कहीं ना कहीं उनका फेस दिखते रहते हैं तो हमें नाम उनका याद आता रहता है। एक बार मैं किससे बात कर रहा था, राधे श्यामपुर से बात कर रहा था शायद, पूना में पूना में या कहीं पे उनसे मिला था। तो मैं देखा था उनको भौतिक संसार के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। मतलब हमने एक अभिनेत्री थी जिस अभिनेत्री को कोई पुरस्कार मिला था, बॉलीवुड की थी या कहाँ की थी। तो हम मैं सोचा था कि उनको पता होगा, परंतु उन्होंने उसका नाम ही नहीं सुना था, या सुना था तो भूल चुके थे। तो जो बहुत एडवांस भक्त हैं वो अध्यात्म में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि उनको ये बॉलीवुड टॉलीवुड इन सब, उनके दिमाग में कृष्ण लगातार डूबे हुए हैं। हमारे में हमें ये सब चीज़ों का याद आता है, इसलिए हमें ये भी डर होता है कि कहीं मरते समय भगवान को याद करने की वजह शाहरुख खान का नाम, शाहरुख खान की कोई मूवी सामने नहीं आ जाए, या कहीं बाहुबली सामने नहीं आ जाए, नहीं तो अननेसेसरी अगला जन्म लेना पड़ेगा। जितने इंप्रेशन हम अंदर डाल के रखेंगे वो कहीं ना कहीं सामने आएंगे। तो एटलीस्ट जिम्मेदारी तो रखना चाहिए कि मरते दम तक हम इन सब चीज़ों को भुला के केवल कृष्ण के बारे में याद कर सकें, क्योंकि मृत्यु के समय जो भी याद आएगा वो ही अगला जीवन बनने वाला है। अगर हमने बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में सोचा होगा तो जहाँ वो एक्टर्स जिस नरक में जाएंगे उसी नरक में हमें भी जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकाशित करते हैं जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दें। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान करी मने करे अनुमान। भगवान ब्रज की लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद संसार से चले जाते हैं। जब दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर लेते हैं उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर अंतर ध्यान करी मने करे अनुमान, जब अंतर ध्यान हो जाते हैं उसके बाद वो मन में विचार करते हैं। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत नाही अवस्थान। भगवान संसार से वापस जाने के बाद अपने धाम में सोचते हैं कि मैंने अपने लीलाओं का विस्तार तो किया, परंतु मेरी इन लीलाओं में लोग हिस्सा कैसे ले पाएंगे, क्योंकि मैंने प्रेम भक्ति की पद्धति का दान नहीं दिया है। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया, किंतु ऐसी भक्ति के बिना, प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। ये भगवान के मन में विचार आता है कि मैंने प्रेम भक्ति का दान नहीं दिया, और प्रेम भक्ति का दान अगर मैं नहीं दूंगा तो संसार में कोई आशा नहीं है, संसार का अस्तित्व व्यर्थ है। ऐसे अ, भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकाम कर्मों और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भगवत प्रेम के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते न ही सकती। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि पूरे संसार में लोग मेरी भक्ति शास्त्र के नियमों के आधार पे करते हैं, परंतु शास्त्र के नियमों के आधार पे अगर कोई भक्ति करता है तो ऐसी भक्ति करने से वो वैकुंठ चला जाता है, परंतु ब्रज में नहीं आ पाता है। तो शास्त्र के आधार पर अगर हम भक्ति करते हैं तो वैकुंठ की तरफ जाते हैं। और विधि भक्ति मतलब जो वैधि भक्ति होती है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती कि लोगों को ब्रज तक भेज सके, ब्रज मंडल तक पहुंचा सके। तो भगवान वही सोच रहे हैं, शास्त्र संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक वो है, एक ग्लिच के जैसा बोल सकते हैं। दोनों चीजें हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि संसार में लोगों को शास्त्र के हिसाब से भक्ति करनी पड़ेगी। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसलिए थोड़ा समझना चाहिए कि एक तरफ तो भगवान खुद ही सोच रहे हैं ये चीज कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से भक्ति नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। हमने वो श्लोक सुना होगा ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना। अगर श्रुति स्मृति पुराण में जैसा दिया गया है उस हिसाब से अगर व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तो वो नरक में जाएगा।
और अगर उस हिसाब से भक्ति करेगा शास्त्र के हिसाब से तो वो वैकुंठ चला जाएगा। तो अभी भगवान सोच रहे हैं तो फिर व्यक्ति गोलोक कैसे आएगा? क्योंकि शास्त्र के बिना भक्ति करेगा तो नरक जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। और शास्त्र के नियम से भक्ति करेगा तो वैकुंठ जाएगा, परंतु गोलोक धाम कैसे आएगा? तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो भगवान सोच रहे थे कि गोलोक का रास्ता तो केवल तभी खुलता है जब कोई व्यक्ति ब्रजवासी को फॉलो करता है। ब्रजवासी को फॉलो करके अगर कोई भक्ति करता है तभी वो गोलोक वृंदावन आ सकता है। शास्त्र को फॉलो करके अगर भक्ति करेगा तो वैकुंठ जाएगा, नारायण के पास जाएगा। क्योंकि वैदिक भक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती है कि ब्रज भाव को प्रदान कर सके। तो भगवान वही सोच रहे थे अभी। ऐश्वर्य ज्ञाने सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोह प्रीत। क्यों शास्त्र के नियमों को पालन करके लोग वैकुंठ जाते हैं? क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान के ऐश्वर्य को जान के, अपने आप को सेवक जैसा समझ के, भगवान को मालिक जैसा समझ के, भय और सम्मान के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है। ये शास्त्र का बोलना है। क्लियर, शास्त्र का सिद्धांत है। परंतु इसमें एक चीज है कि जब भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं तो उस भगवान से प्रेमी के जैसा प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। भगवान के गले में हाथ डाल के मित्र जैसा घूमना मुश्किल हो जाता है। भगवान के माता पिता जैसा बन के भगवान को डांटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान सामने है। तो जब शास्त्र के हिसाब से भक्ति करते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हुए भक्ति करते हैं। तो जब ऐश्वर्य जानते हैं तो भय और सम्मान की दृष्टि भी होती है। परंतु जब भय और सम्मान मिक्स होता है तो फिर भक्ति उतनी एडवांस नहीं हो पाती है, इंटीमेट नहीं हो पाती है। हम सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब तक हमें पता है कि ये प्रधानमंत्री हैं और हम उनसे बातचीत भी करेंगे, परंतु भय भी रहेगा और सम्मान भी रहेगा। वो अगर बोलेंगे भी ना कि मेरे गले में हाथ डाल दो, तो भी हमें डर लगेगा, नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो सम्मान और भय दोनों होता है। परंतु मोदी जी के घर के जो लोग हैं, या उनकी मदर हैं, या उनके कोई छोटे भाई बड़े भाई जो भी होंगे उनके घर में, उनके पास अगर उनको ये भी पता है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, तब भी उनके पास ये वो भय और सम्मान नहीं होगा उनके मन में जो हमारे मन में है। वो उस केस में भी मोदी जी के गले में हाथ डाल सकते हैं, उनकी मम्मी उनको डांट भी सकती हैं। तो उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रजवासियों को वो अधिकार प्राप्त है कि वो भगवान के फैमिली मेंबर जैसे हैं, भगवान से इक्वल तरीके से बात कर सकते हैं, भगवान के गले में भी हाथ डाल सकते हैं, भगवान को डांट भी सकते हैं। पर वो अधिकार उनके पास नहीं होता है जो केवल शास्त्र के आधारित भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि ब्रज की भक्ति करने के लिए आपको ब्रज के सिद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना होता है, उनके अनुसरण में भक्ति करनी होती है, तभी ब्रज में जा सकते हैं। जब ये चैप्टर चल रहा था तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक बार प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद हम कौन से ब्रज ब्रज के भक्त को फॉलो करते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ब्रजवासी नहीं दिख रहा हूँ आपको? इस प्रकार से प्रभुपाद ने समझाया उनको। मतलब मजाक में समझाया, मजाक में ऐसी बात हो रही थी। और प्रभुपाद समझाते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए इसीलिए हैं कि हम ब्रज के भक्त को फॉलो कर सकें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, और राधा रानी को फॉलो करना मतलब ब्रज के भक्तों को फॉलो करना। इसलिए केवल चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करके ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि व्यक्ति वैकुंठ से आगे जाके गोलोक धाम तक पहुंच पाएगा। क्योंकि वो एक्चुअली में राधा रानी को फॉलो कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के थ्रू। और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करने का क्या तरीका होता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कीर्तन करना। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन हम कर रहे हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये वैदिक भक्ति है, परंतु एक्चुअल में ये प्रेम भक्ति का हिस्सा है। क्योंकि ये डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के लिए जब की जाती है तो ये ब्रजवासी को फॉलो करते हुए की जाती है। और ब्रजवासी को फॉलो करते हुए जब करते हैं तो हम नेचुरली गोलोक धाम में जा पाते हैं। अगर हम सेम हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने के बिना करें तो ये सेम हरे कृष्ण महामंत्र हमें वैकुंठ में पहुंचाएगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु के को फॉलो करने से ये गोलोक धाम के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि वो शास्त्र का नियम है। ब्रजवासी ब्रज के शुद्ध भक्तों को पालन करके ही गोलोक धाम जाया जा सकता है। जिसके और वही मेन कारण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके भगवान ने गोलोक वृंदावन के गेट खोले एक्चुअल में, जिससे कि लोग गोलोक वृंदावन जा सकें। तो भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है। और वो शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस प्रकार से वो ये नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लेखित विधि विधानों को संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता।
शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमाओं को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता है। वही जो हम डिस्कस किए हैं, वही यहाँ तात्पर्य में समझाया है। भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठा के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। अगर कोई ऐश्वर्य ज्ञान या भय या सम्मान से ऐसी वैधि भक्ति करेगा तो वैकुंठ जाके 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेगा। साष्टी सारूप्य, आर सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, नलौय, भक्त जाते ब्रह्म ऐक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। साष्टी मुक्ति मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य, सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान जैसा रूप, सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहना, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में निवास करना। ये 4 मुक्ति भक्त लोग स्वीकार करते हैं। सायुज्य मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में भगवान से तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, इसलिए वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए सायुज्य मुक्ति भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वही वर्णन इसमें लिखा है। युग धर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया न चमु भुवन। ये सोच के भगवान ने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही इस संसार में आऊंगा और नाम संकीर्तन नामक योग धर्म का प्रचार करूंगा, स्वयं करके दिखाऊंगा, और संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। ये भगवान कृष्ण का डिटर्मिनेशन था कि मैं खुद ही आके हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और लोगों को ये 4 प्रकार के जो प्रेम भक्ति के रस हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये सोच के भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अपनी कविमु भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचार्य भक्ति सिखाई मु सवारे। मैं स्वयं ही भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। स्वयं अपनी भक्ति करके लोगों को सिखाएंगे कि भक्ति कैसे करनी है। और तात्पर्य में आता है कि शुद्ध भक्त के संग में आने से व्यक्ति 4 मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं करता है, क्योंकि उसको ऐसा अनुभव होता है कि ये मुक्तियां भी इंद्रिय तृप्ति के जैसी हैं। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता, यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा ये रहती है कि भगवान को कैसे प्रेममयी सेवा के द्वारा संतुष्ट कर सकें। और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था को भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए जब भगवान कलयुग में हरि कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए तो उन्होंने प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का वितरण किया। वो स्वयं चैतन्य के रूप में एक भक्त को बनकर प्रकट हुए। आपने ना कैले धर्म सिखान न जाए, ऐता सिद्धांत गीता भागवते गाए। क्योंकि भगवान ने सोचा जब तक मैं खुद ही भक्ति का अभ्यास करके नहीं सिखाऊंगा तब तक लोग नहीं सीखेंगे, इसलिए वो स्वयं भक्त बन के आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम। ये प्रसिद्ध श्लोक है जिसको यहाँ पे कोट किया गया है कि भगवान जब भी धर्म की स्थापना करते हैं तो भगवान स्वयं युग अवतरित होते हैं। और अगर भगवान स्वयं धर्म के सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं करेंगे और लोगों को नहीं सिखाएंगे तो संसार में कोई भी धर्म के बारे में कुछ जान नहीं पाएगा। जिसके लिए ये श्लोक भी लिखा है, ये भी गीता का श्लोक है। उत्सी देव में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन ना करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यदि यद आचरति श्रेष्ठ, तो हमने कई बार पढ़ा है। महान पुरुष जो आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। युग धर्म प्रवर्तन होय अंश हइते, आम बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिते। अभी ये प्रश्न आता है कि ठीक है, अगर युग धर्म की स्थापना करना है तो भगवान विष्णु का कोई और अवतार भी जाके युग धर्म की स्थापना कर ही सकता है। परंतु यहाँ पे प्रश्न है, भगवान बता रहे हैं कि युग धर्म की स्थापना हालांकि विष्णु जी के और भी अवतार कर सकते हैं, परंतु कृष्ण बोल रहे हैं मेरे अतिरिक्त प्रेम भक्ति कोई और नहीं दे पाएगा। क्योंकि विष्णु के बाकी अवतार युग धर्म को प्रदर्शित करके वैकुंठ तक का रास्ता बता सकते हैं, परंतु ब्रजवासियों की जो प्रेम भक्ति है वो केवल कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। विष्णु के बाकी अवतार प्रेम भक्ति को प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण खुद ही आते हैं, क्योंकि बाकी अवतारों के द्वारा ये कार्य करना संभव नहीं था।
संत्वतारा बहवा पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादस्य को वा लतास्वपि प्रेम दो भवति। इसका मीनिंग है, हो सकता है भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। बिलु मंगल ठाकुर ने इसको बताया है कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के अलावा कोई और अवतार प्रदान नहीं करता है। ताहते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी कवि मुना नरंगे। इसलिए मैं अपने भक्तों के साथ अ, धरती पे अवतार लेके बहुत सारी लीलाएं करूंगा। इत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण होइला कृष्ण आपनी नदियाय। ऐसा सोच के कली काल में प्रथम संध्या में नदिया में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। प्रथम संध्या मतलब अभी कलयुग जस्ट प्रारंभ हुआ है। एक युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होती है और प्रथम संध्या के साथ मिलकर दो युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 वर्षों तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए और जब 4,586 वर्ष निकल चुके थे तब चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट हुए। मतलब अभी से 1486 मतलब अभी से 529 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार। इस प्रकार से सिंह रूप चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं कि शेर के रूप में अवतार लेते हैं, परंतु उनको शेर बोला जा रहा है क्योंकि शेर बोला जाता है जो कि सबसे एडवांस होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, उसको सिंह के से तुलना की जाती है। तो सिंह ग्रीव मतलब शेर के जैसे गर्दन वाले, शेर के जैसे शक्ति वाले, शेर के जैसे हुंकार वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट होते हैं। से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे कलमस द्विरथ नासे जहारे हुंकारे। वही चैतन्य महाप्रभु वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। प्रथम लीलायतार विश्वम्भर नाम भक्ति रसे भोरिल धरित धरिल भूतग्राम। इस प्रकार से उनका नाम विश्वम्भर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो अपनी भक्ति के रूपी अमृत से पूरे संसार को आप्लावित कर देते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। द्रभुन धातु अर्थ पोषण धारण कुशिल धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन। विश्वम्भर एक क्रिया धातु से मिलता है जिसको नाम होता है डुभ। ये धातु पोषण और पालन की सूचक है। मतलब विश्वम्भर नाम का मतलब होता है जो संसार का पोषण करते हैं और संसार का पालन करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करके संसार का तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं। शेष लीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैला धन्य। अंतिम लीलाओं में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात है और उस समय वो भगवान कृष्ण के बारे में संसार को बताते हैं और सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभी ये प्रथम और अंतिम लीलाएं क्या क्या हैं, क्योंकि बिगिनिंग में उनका नाम विश्वम्भर था, सन्यास के पहले का नाम। 24 साल की आयु तक वो गृहस्थ आश्रम में थे, उसके बाद सन्यास आश्रम में गए और 48 वर्ष की आयु में तो संसार से चले गए। इसलिए शेष लीला 24 वर्षों तक है और बिगिनिंग का लीला 24 वर्षों तक है। कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक संन्यास नहीं लिया जाता था। यह बहुत बुद्धिमानी वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया जो शंकर संप्रदाय के थे, जिसमें सन्यासियों के लिए केवल 10 नामों का अनुमोदन अनुमोदन होता था। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से संन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी जी के वैष्णव परंपरा में था। और इस परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासों के नाम, त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम थे। मतलब विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है वो शंकराचार्य के पहले आविर्भाव के पहले से चल रहा था। इसलिए शंकराचार्य के आविर्भाव के पहले भी वैष्णव सन्यास था, किंतु वे जो वैष्णव सन्यास के बारे में कुछ नहीं जानते वो घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय में सन्यास क्यों लिया? क्योंकि उस समय सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि शंकर संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव था। लोगों को ऐसा लगता था कि जब तक कोई शंकराचार्य की परंपरा में सन्यास नहीं लेगा तब तक उसका सन्यास प्रामाणिक ही नहीं है।
इसलिए समाज की सोशल कंडीशन को देखते हुए महाप्रभु ने उस संप्रदाय में जाकर संन्यास लिया, परंतु वैष्णव शिक्षाओं को प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहकर भी प्रचार के कार्यों को संपन्न करते रहते, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है। अतएव उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य, आवाज आ रही है? यस प्रभु। आवाज आ रही है, ओके। उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, इसलिए उन्होंने सामाजिक प्रथा को विचलित ना करने की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में संन्यास दीक्षा लिया। शंकराचार्य में 10 सन्यासियों के 10 नाम होते हैं: तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी। 10 प्रकार के सन्यासियों के नाम होते हैं। सन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी, जो कि सन्यासी का सहायक होता है, उसको ब्रह्मचारी की कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं। अभी उसका वर्णन आ रहा है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि जिनको मिलती है वो द्वारका में रहते हैं, और उनके जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका नाम स्वरूप होता है। वन और अरण्यक सन्यासी पुरुषोत्तम या जगन्नाथपुरी में रहते हैं, उनके ब्रह्मचारी का नाम प्रकाश होता है। इसी तरह से गिरि, पर्वत और सागर उपाधि वाले बद्रिक आश्रम में रहते हैं, उनका ब्रह्मचारी नाम आनंद होता है। इस प्रकार के टाइटल आपने देखे होंगे बहुत सारे सन्यासियों में। अवधेशानंद गिरी जी, सागर भी लिखा होता है, कहीं तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ सन्यासियों की उपाधि है। इसी तरह से सरस्वती, भारती और पूरी उपाधि वाले सन्यासी दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं, और उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य होता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए, और इन्हें अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब इन 4 मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ों शाखाएं हैं, और यद्यपि उनमें औपचारिक एक रूपता है, किंतु कार्य प्रणाली में बहुत अंतर है। ये शंकर संप्रदाय का डिटेल प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है। शंकर संप्रदाय में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पहले ब्रह्मचारी जैसा रहना होता है, और उस ब्रह्मचारी का नाम उस समूह के हमने पहले देखा। तो जब चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के पास गए, तो ब्रह्मचारी के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, और उनका नाम रखा गया श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी। और सन्यास के बाद भी उन्होंने अपना नाम बदलना ठीक नहीं समझा, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। ब्रह्मचारी आगे से हटा दिया, और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रहा। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया है कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से संन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने स्वयं आगे आकर इसके विषय में व्याख्या दी कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि वो सबसे ऊपर बन गया है, इसलिए श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा, और नित्य सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ऐसे पद को प्रामाणिक जीवनियों में भी यह उल्लेख मिलता है कि भगवान ने संन्यास ग्रहण करते समय दंड तथा भिक्षा पात्र तो धारण किया, परंतु भारतीय नाम आगे नहीं लगाया। स्पेसिफिकली उन्होंने ये समझ के आगे नहीं लगाया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास शिवम को याद रखिएगा, 35 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम, 35 वर्स से। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है आज की क्लास से संबंधित, पूछ सकते हैं। ओके, सो वी कैन एंड हियर। चैतन्य महाप्रभु की ये गुड अच्छी लीलाएं चल रही हैं। ये अध्याय जो है एक्सटर्नल विजन्स का बताता है, इसके बाद वाला अध्याय जो है वो इंटरनल विजन्स के बारे में बताता है। ओके, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की।